हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दिवांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, व्यापम इस महीने पुलिस एसआई भर्ती प्री का रिजल्ट नतीजे जारी कर सकता है। क्या है पूरी खबर, विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो जल्दी से बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज जो दैनिक भास्कर में खबर छपी है, अब हम उस पर पहले बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि वास्तव में आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया है कि पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा के अलावा सिविल जज भर्ती के नतीजे भी अटकेंगे। पुलिस भर्ती के नतीजे जारी होने के बाद भी मेंस में होगी देरी। बताया गया है कि आरक्षण विवाद की वजह से नई भर्तियां कम हो रही है, लेकिन जिन भर्तियों के लिए परीक्षा ली जा रही है वो भी अटक रही है। प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आ भी गए तो मुख्य परीक्षा के लिए छात्रों को आरक्षण विवाद सुलझने का इंतजार करना रहेगा, क्योंकि वर्गवार पदों की सूची नहीं होने की वजह से क्वालिफाई उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं बन पाएगी। हाल ही में व्यापम ने पुलिस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा ली है, इसके मॉडल आंसर भी जारी कर दिए गए हैं। नतीजे भी इसी महीने आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि नतीजे भी इसी महीने आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी पुलिस भर्ती की मुख्य परीक्षा में देरी होगी, क्योंकि पुलिस भर्ती के नियम के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा के लिए विज्ञापित पदों से 20 गुना उम्मीदवारों ही चयनित होंगे। इस तरह से 975 पदों के लिए 19,500 उम्मीदवारों का चयन होगा, अगले राउंड के लिए किया जाएगा। लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हो पाएगी। जब तक आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक पुलिस भर्ती की अगली परीक्षा नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि 62,991 उम्मीदवार शामिल हुए। सूची कब होगी जारी, यह तय नहीं। पुलिस भर्ती के लिए व्यापम से ली गई प्रारंभिक परीक्षा में 62,991 उम्मीदवार शामिल हुए थे। जल्दी इसके नतीजे जारी किए जाएंगे। किस उम्मीदवार को कितने नंबर मिले, इसकी जानकारी दी जाएगी। यह रिजल्ट व्यापम से पुलिस विभाग को जाएगा। इसके बाद ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने वालों की लिस्ट बनेगी। पुलिस भर्ती के लिए 3 चरण में परीक्षा होगी। प्रारंभिक के बाद मुख्य परीक्षा होगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें लंबी, ऊंची और गोला फेंक दौड़ शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे बताया गया कि आरक्षण में फंसी है भर्तियां, प्रोफेसर के पद खाली। आरक्षण विवाद की वजह से अधिकतर विभागों में भर्ती अटकी है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पिछले साल असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर भर्ती की तैयारी की गई थी, लेकिन आरक्षण विवाद की वजह से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं हुए। इस तरह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अटकी है। इसके लिए वर्ष 2019-20 में आवेदन मंगाए गए थे। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। इसके साथ सिविल सेवा और सिविल जज भर्ती परीक्षा के भी नतीजे रुकेंगे। 26 फरवरी और 12 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसमें आवेदन मंगाए गए थे। राज्य सेवा परीक्षा में 1.82 लाख आवेदन जमा हुए और सिविल जज में 15,000 फॉर्म जमा हुए। इसके लिए निर्धारित तारीख पर परीक्षा तो होगी, लेकिन इसके भी नतीजे अटकेंगे। परिणाम कब तक जारी नहीं होंगे, जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न हो जाए। तो कुल मिला के ये है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से आएगा कि वहां पे बता दिया जाएगा कि आपको इतना नंबर दिया गया है। सीधा सीधा आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि आप लोगों को इतना नंबर दिया हुआ है, और उस पूरे नंबरों की सूची पुलिस विभाग को भेज दी जाएगी। और उसके बाद पुलिस विभाग आप लोगों के लिए एक सूची तैयार करेगा वर्गवार, जो कि अगले चरण के लिए मतलब मुख्य परीक्षा के लिए होगा। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। तो आप लोगों का जो एक प्रकार से नतीजे है वो तो आ जाएंगे कि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि आपका नंबर कितना है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये पता नहीं लग पाएगा कि आप लोग क्या अगले चरण के लिए क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं। ये तभी पता चल पाएगा जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि वर्गवार जो है यहाँ पे सूची 20 गुना तैयार होगी। और अगर वर्गवार सूची तैयार हो रही है तो कहीं ना कहीं उस पर आरक्षण की जरूरत पड़ती है। और जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं ये बता पाना कि आप लोग अगले चरण के लिए क्वालिफाई है कि नहीं, ये भी पुलिस विभाग के लिए संभव नहीं है। फिलहाल एक और लेटर जो है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये व्यापम और पुलिस विभाग को दिया गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि भैया हमको कम से कम मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि हम आराम से जो है तैयारी कर सके। सिलेबस को देके
कम से कम मुख्य लिखित परीक्षा का सिलेबस और उसका एक एग्जाम डेट आप बता दिए जाए। इस प्रकार का जो लेटर है वो व्यापम और पुलिस विभाग में जो है वो जा रहा है। तो यही एक आप लोगों को अपडेट देना था कि कहीं ना कुछ शानदार न्यूज़ भी है कि भाई नतीजे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नतीजे रुक भी रहे, ये भी थोड़े से अचरज की बात है। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।